अभी पिछले कुछ दिनों में दिल्ली पुलिस के लिए एक परीक्षा की घड़ी है। वैसे दिल्ली पुलिस के लिए चुनौतियां हम हमेशा देखते आए हैं। तरह तरह के सिचुएशंस को हम हैंडल करते हैं। तो पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसको भी अभी तक हमने अच्छी तरह से देखा हुआ है, आप लोगों ने देखा हुआ है। हमारे जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अफसरान थे उन्होंने ठीक से उसको संभाला था। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। दिल्ली पुलिस के इतिहास में आज वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। दिल्ली पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी छोड़ करके पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन करने पहुँचे और जो उनके हाथ में तख्तियाँ थीं वो उनके दिल का दर्द बयां कर रहा था। सिर्फ वो अकेले नहीं थे, उनके परिवार के लोग भी थे, पत्नी थी, बच्चे थे। हाउ इज़ द जोश, जोश इज डाउन, लाइक उनके जो है नारे लिखे तख्तियाँ लेके घूम रहे थे। पुलिस कमिश्नर उनसे मिलने को तैयार नहीं थे। सबसे पहले उन एडिशनल डीसीपी को भेजा जो खुद 30 हजारी में वकीलों के गुस्से का शिकार हुए थे, जो घायल हो गए थे। फिर डीसीपी आए, लेकिन पुलिसकर्मी नहीं माने। अब सवाल ये था कि पुलिस कमिश्नर करे तो क्या करे, क्योंकि उधर जो है दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके साथ हुई मीटिंग में जो कुछ भी तय हुआ है, जो कुछ भी बात हुई, उसके बाद जो एक्शन हुआ वो एक तरफा हुआ। एक्शन होना चाहिए था दोनों के खिलाफ। गलती साफ साफ वीडियो में दोनों की दिख रही है। एक तरफ वर्दी वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ काले कोट वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं। और जब वो कचहरी में होते हैं, अदालत में होते हैं, तब तो उनकी गुंडागर्दी देखने लायक होती है। और वहाँ पे पुलिसकर्मियों के सामने जो है सिवाय दब के रहने के और कोई चारा भी नहीं होता है, क्योंकि वहाँ वो हुजूम में होते हैं, भीड़ में होते हैं और काले कोट का जो नशा होता है वो अलग होता है। तो जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने डिसीजन किया, जो जुडिशियल इंक्वायरी का आदेश दिया, वो तो ठीक था। पुलिस को गोली लगी थी, उसमें एक्शन हो जाता, उसमें एफआईआर, पुलिस ने गोली मारी थी ऐसा कहा जा रहा है, जिससे कोई वकील घायल हुआ था, उसमें एफआईआर हो जाती, उसमें कोई गिरफ्तारी हो जाती, उसमें कोई एक्शन हो जाता, वो भी ठीक था। लेकिन जब दोनों तरफ से गलती हुई हो तो कार्रवाई सिर्फ एक तरफ, यानी कि 2 सीनियर पुलिस ऑफिसर हटा दिए गए और 2 सस्पेंड कर दिए गए। और वो वकील जो कि गाड़ी में आग लगा रहे थे, लॉकअप को आग के हवाले कर रहे थे, जिसमें कैदी भी थे और पुलिसकर्मी भी थे, जिसमें एक महिला वकील साफ साफ दिख रही है वीडियो में, कोई एक्शन नहीं। जो हुजूम में भीड़ में खड़े होकर के वकील जो है पुलिसकर्मियों को पीट रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। उनके लिए 6 हफ्ते बाद जब जुडिशियल इंक्वायरी जो भी कमीशन बना है उसकी रिपोर्ट आएगी, फिर एक्शन होगा। सारे वकीलों की जितनी एसोसिएशंस है, 7 अदालतें हैं दिल्ली में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़ करके, सब हड़ताल पर चली गई। न्याय किसी को नहीं दिखा, सबको सिर्फ अपना दिख रहा था। फिर पुलिस वाले क्या करते, वो अपने परिवार और बच्चों के साथ उस पुलिस मुख्यालय में प्रदर्शन करने पहुंच गए, जहां पे कि उनके सबसे बड़े बॉस बैठते हैं, कमिश्नर साहब अमूल्य पटनायक उनका नाम है। हर जगह वो एडजस्ट कर लेते हैं, उनकी खासियत ये है कि हर जगह एडजस्ट कर लेते हैं, इसीलिए वो कमिश्नर है। यदि एडजस्ट नहीं करते तो शायद कमिश्नर नहीं रहते। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि पुलिसकर्मियों को न्याय कौन देगा। उनकी जो डिमांड है, सिर्फ एक डिमांड में मुझे समझ में आई उनकी, कि यदि एक्शन होना था तो दोनों पक्ष के खिलाफ होना था, और यदि एक्शन 6 हफ्ते तक मुलतवी किया जा रहा था तो दोनों पक्ष की तरफ मुलतवी कर दिया जाता। इसमें भाग कौन रहा था? पुलिस वाले, पुलिस ऑफिसर न भाग रहे थे, न पुलिसकर्मी भाग रहे थे। और वैसे वीडियो को देखे, हालांकि जांच का विषय है कि जिस वकील की पार्किंग को लेकर के ये बवाल शुरू हुआ, जहां पे वकील साहब पार्किंग कर रहे थे, वो पार्किंग तो गलत थी। अब पुलिसकर्मी उलझ गया, ये उसकी गलती थी, चाहता तो उसको टाल सकता था, 5 मिनट बाद 5 मिनट इंतजार कर सकता था, लेकिन गलती तो दोनों तरफ की है। तो एक्शन एक के खिलाफ क्यों? क्या दिल्ली पुलिसकर्मी बगावत के रास्ते पे हैं? आज उन्होंने क्या मैसेज दिया अपने परिवार और बच्चों को लेकर के? जो उन्होंने पुलिस मुख्यालय पे प्रदर्शन किया, उससे उन्होंने क्या मैसेज दिया? सिचुएशन जैसे उस दिन था उसके हिसाब से अगर देखें तो काफी सुधर रहा है। तो ये स्थिति को हम परीक्षा की तरह माने और हम पे जो जिम्मेदारी दी गई है
कि कानून को हम संभालें और कानून के रखवाले की तरह हम बर्ताव करें, उसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इस स्थिति को सही तरीके से हम निपटाएंगे। परीक्षा के साथ साथ मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये हमारे लिए अपेक्षा की भी घड़ी है। सरकार की तरफ से, जनता की तरफ से हमसे काफी उम्मीदें रखी जाती हैं, अपेक्षा रखी जाती है, क्योंकि हम कानून के रखवाले हैं और हमको डिसिप्लिन फोर्स की तरह बिहेव करके कानून को हम जैसे अभी तक अच्छी तरह से बनाए रखे हैं, उसके हिसाब से हम आगे भी बढ़ाएं। अमूल्य पटनायक जो कमिश्नर हैं, उनके पास सिर्फ एक ही शब्द थे कि आप बहुत ही डिसिप्लिन्ड फोर्स हैं, पूरा देश आपको देख रहा है, जानता है आपकी कार्यप्रणाली को, धैर्य बनाए रखें, शांति बनाए रखें, जहाँ जहाँ आपकी ड्यूटी है वहाँ वापस लौट जाए। जिस समय वो बोल रहे थे पीछे से हूटिंग हो रही थी, यानी कि वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। अब जैसे तैसे जो उनके जूनियर ऑफिसर्स हैं वो उनको मनाने में लगे हुए हैं, खास तौर से जो डीसीपी और एडिशनल डीसीपी जिनके रात दिन वो टच में होते हैं, उनको लगाया गया कि आप इनको मनाइए, इनको काम पे वापस भेजिए। देखते हैं काम पे वापस जाते हैं। इधर मैं बयान देख रहा था किरण रिजिजू का कि थैंकलेस जॉब है पुलिस का। वैसे जैसे मीडिया वाले गाली सुनते रहते हैं, वो भी दलाल कहे जाते हैं, सब दलाल नहीं होते हैं। वैसे ही सब पुलिस का कर्मी भी भ्रष्ट नहीं होते, सब वकील भी खराब नहीं होते हैं। लेकिन जब वो हुजूम में होते हैं, जब वो भीड़ में होते हैं तो मनमानी करते हैं। आज तक कानपुर का भी इंसिडेंट देख लीजिए, कानपुर में भी जो कुछ भी हुआ है, जिस तरीके से वकीलों ने हमला बोला है, वो भी गलत है। जहाँ जहाँ ये भीड़ में रहेंगे, जहाँ जहाँ ये हुजूम में रहेंगे, कानून के सबसे बड़े रखवाले सबसे ज़्यादा कानून तोड़ने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कानून हमारी मुट्ठी में है और कहीं ना कहीं अदालतें भी उनके प्रभाव में होती है। सबसे आश्चर्य हुआ था जो दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला किया था उस पे कि पुलिस वालों के खिलाफ तत्काल एक्शन और वकीलों के खिलाफ एक्शन के लिए अभी वक्त चाहिए, वो भी 6 महीना। जब जुडिशियल इंक्वायरी होगी, जब आएगा तब जाकर के एक्शन होगा। तो फिर ऐसे प्रदर्शनों के लिए या ऐसे बागी तेवरों के लिए तैयार रहिए और फिर हाउ इज़ द जोश मत पूछिएगा, जोश तो फिर हमेशा डाउन ही रहेगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।